बीते मंगलवार को देर रात देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कानपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनकी वजह क्या है? इस पे आईआईटी कानपुर स्टडी कर रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर जावेद मलिक जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे क्या स्टडी की जा रही है और जो ये भूकंप आ रहे हैं बार-बार, इनकी वजह क्या है? सर, आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। नमस्कार। देखिए, ये भूकंप जो हैं वो आते रहेंगे और ये अभी का सिलसिला नहीं है, बहुत हज़ारों सालों से चल रहा है। मतलब जब से कोलिशन हुआ इंडियन प्लेट, जैसे कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराव में है और इसी की वजह से पूरा हिमालय खड़ा हो रहा है हमारा। तो ये इस तरफ वाला जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन इंडियन प्लेट है और ये हिमालय है, तो इसमें जब जब दबाव बनता है और जब रिलीज होता है तब तो आपका भूकंप आता है। 20वीं सदी में 3 भूकंप आ चुके हैं इतने बड़े-बड़े, ठीक है? और जो हमारी स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि 1600 सदी में भी भूकंप आए थे, बड़े भूकंप आए थे। ऐसा एक अवशेष हमको मिला है जो कि या अभी जो अर्थक्वेक आया है उससे एक तराई इलाके में है, जो हम कॉर्बेट पार्क के आस-पास काम कर रहे थे रामनगर एरिया में, जो कि 1505 में था। उसका उल्लेख जो है वो पुराने ज़माने के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी है। जैसे कि अकबरनामा हुआ, बाबरनामा हुआ, इवन एक नॉवल लिखी गई थी, उसमें भी है मृगनयनी करके, ये प्रोफेसर वर्मा करके थे, उन्होंने लिखी थी, उसमें भी उसका उल्लेख है। 1803 में भी एक भूकंप है जिसका उल्लेख हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, और मतलब तब तो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने भी अपने रिपोर्ट्स में किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कुछ नया प्रोसेस हो गया और अचानक से ये भूकंप आ गया। 2015 में नेपाल में भी हमने देखा है कि भूकंप आया था। हालांकि वो एक बिल्कुल सतह के पास नहीं था जहाँ की इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं, वहाँ नहीं था, थोड़ा अंदर था, इसलिए हमको इतना महसूस कानपुर में या लखनऊ में या तराई इलाके में कम हुआ था। लेकिन इस एरिया में पोटेंशियल है कि 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। तो अगर 8 का आता है तो तबाही का सिलसिला बिल्कुल अलग होगा। सर, भूकंप की बात की जाए तो जो देश है अपना, उसको कितनी ज़ोनों में बाँटा गया और कानपुर किस ज़ोन में आता है? कानपुर जो है हमारा वो ज़ोन 3 में आता है, 4 ज़ोन में बाँटा गया। 2001 के बाद हम लोग के पास सिर्फ 4 ज़ोन बचे हैं, ज़ोन 5, ज़ोन 4, ज़ोन 3 एंड ज़ोन 2। हम लोग ज़ोन 3 में हैं। हालाँकि हमारा फिर से ये कहना है कि हम लोग अपने आप को ये ना सोच के बैठें कि हम लोग बहुत सेफ हैं, करके कुछ नहीं होगा। लेकिन 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जब आएगा, तो जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है हमारे यहाँ पे और जिस तरह की हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं, आप नोएडा वगैरह में देख लें तो कंक्रीट जंगल्स हैं वहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स और लूज़ सेडिमेंट्स जो भी होगा, उसमें लिक्विफैक्शन प्रोसेस काफ़ी एक्सपीरियंस किया जाता है और ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। सर, जैसे भूकंप आते हैं तो इनके बचाव के लिए अभी से क्या हम लोगों को कदम उठाने चाहिए? देखिए, बचाव भूकंप हम लोग रोक नहीं पाएँगे। जी। ये एक प्राकृतिक उसमें है, हम लोग उसको रोक नहीं पाएँगे। हाँ, हम लोग का ये काम हो सकता है कि हम लोग जो हैं, ये जैसे हिमालयन ज़ोन में एक अलग तरीके से हमको करना पड़ेगा कि वहाँ की बिल्डिंग्स किस तरह की होनी चाहिए। बिल्डिंग कोड्स जो हैं, आईआईटी कानपुर हालाँकि उसमें बहुत यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर्स हैं, वो इन्वॉल्व्ड हैं हमारे उसमें, जो बीआईएस कोड्स हम लोग कहते हैं, वो बनाने के लिए। तो वो कोड्स प्रॉपर्ली फ़ॉलो किए जाएँ, ज़ोन 4 के हिसाब से, ज़ोन 3 के हिसाब से। यह हमारे साथ प्रोफेसर जावेद मलिक जी मौजूद थे, जो बता रहे थे किस प्रकार से जो अभी भी कानपुर में भी और आसपास के क्षेत्र है उसमें बड़ा भूकंप आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जैसा कि स्टडी में सामने आया है, पुराने अवशेष भी यहाँ पे भूकंप के मिले हैं। तो ऐसे में अब जो सरकारें हैं उनको भी जागना चाहिए, जो भवन निर्माण है उनको लेकर भी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, ताकि जब अगर कुछ ऐसा होता है तो उनसे कोई ज़्यादा नुकसान हमारे देश को ना हो सके। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।